जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अली टॉप की तरफ हम रवां दवां हैं। रास्ता थोड़ा सा अप एंड डाउन किस्म का है, तो हाथ को स्टिल रखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी ये ख्वाहिश थी कि जो खूबसूरत जगह मैं ख़ुद देखता हूँ वो आपको भी दिखाऊँ। लेकिन जी गाड़ी रुक गई है और बड़ी इंटरेस्टिंग वजह आप देखेंगे कि गाड़ी क्यों रुकी हुई है। अभी आपको दिखाते हैं। असल में आगे से भेड़ों का बकरियों का रेवड़ आ गया हुआ है। वो गाड़ियों को देख के थोड़ा पज़ल हो रही थी, परेशान हो रही थी। तो ड्राइवर हजरात जो यहाँ के लोकल हैं, उन्होंने कमाल अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए गाड़ियों को अपनी दोनों ने रोक लिया। ये देखें, भेड़ें बकरियां डर के पीछे ऊपर क्लस्टर बना रही थीं। अब जब गाड़ियां बिल्कुल रुक गई हैं, उनको ये फ़ील हो रहा है कि हम सेफ़ हैं, तो वो अब इसको क्रॉस कर रही हैं। और आप एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि उन्होंने ख़ुद को पहाड़ की तरफ रखा हुआ है ताकि किसी किस्म का कोई उनकी जान को ख़तरा ना हो। तो जान तो आपको पता है कि जानवर हो, इंसान हो, बच्चा हो, हर एक को जान अपनी बड़ी अजीज़ होती है। तो ये जब ये सारी भेड़ बकरियां गुज़र जाएंगी और इसमें कुछ यॉक्स भी नज़र आ रहे हैं, यॉक के बच्चे भी हैं, तो फिर ये दोबारा हम जनाब रवां दवां हो गए हैं। आसमान स्लो बिल्कुल आपके करीब फ़ील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप इन प्लेन्स में काफ़ी हाइट पे पहुंच चुके हुए होते हैं और आसमान का कलर इतना साफ़ और इतना शफाफ नीला होता है कि आपको हैरत होती है कि इतना क्रिस्टल क्लियर आसमान मैंने तो कम से कम ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। और बादल भी आपको बड़े करीब फ़ील होते हैं, और यूँ ही कोई बादल आता है टुकड़ी आपके ऊपर, तो नीचे आपको पूरा साया महसूस होता है कि अब साया आ गया है। अमूमन मैदानी इलाकों में जहाँ हाइट कम है वहाँ ऐसा नहीं होता। अली मलिक टॉप के हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके हुए हैं। ये चंद हट्स आपने वाइट कलर की देखी हैं सामने, यही अली मलिक टॉप है। सड़क यहाँ पे सेफ़ है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। जैसा कि आपने देखा था कि होंडा सिटी भी जा रही थी इसके ऊपर, और इस ट्रैक को यहाँ की लोकल इंतज़ामिया मेंटेन भी करती रहती है। इस ट्रैक के ऊपर भी वाल्स वालों के ताउन से काफ़ी डस्टबिन्स वगैरह लगे हुए हैं ताकि माहौल साफ़ रहे। वो जो आपको रास्ते में ट्रैवलिंग के दौरान वो डस्टबिन्स नज़र भी आते रहेंगे। छोटी छोटी आपको ये सामने रेड पर्पल कलर की घास नज़र आ रही होगी। ये यहाँ की बड़ी स्पेशल चीज़ है। ये देखें, छोटे छोटे कते आपको घास के नज़र आ रहे हैं। ये ऐसे आग की तरह अच्छी रंग की ये टेक्सचर देती है, और ये बड़े बल खाते स्टाइल में स्पेशल पैटर्न्स बने हुए होते हैं इस घास के। ये अब बिल्कुल देखें, तकरीबन प्लेन इलाका आ चुका हुआ है। तो ये प्लेन्स अब आगे इसी तरह के टेक्सचर के साथ चलते हैं। ले जी, हम अली मलिक टॉप पे पहुंच चुके हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी ठंडक का एहसास हो रहा था। धूप तो थी लेकिन ठंड भी यहाँ पे फ़ील हो रही थी और हवा भी चल रही है। ये जी सतपारा की फ़ोटो आप देख सकते हैं। ये कुछ ब्लॉक्स की मदद से यहाँ पे इन्होंने बनाया है। कुछ इन्होंने अपने घोड़े भी यहाँ पे रखे हुए हैं। ये खैमा है, खैमे के अंदर भी आप बैठ सकते हैं। शुरू में तो हम यहाँ पे खड़े रहे काफ़ी देर क्योंकि धूप तेज़ थी। अवैस भाई आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो मौसम बहुत अच्छा था, यहाँ पे हल्की हल्की खुनकी थी, लेकिन धूप भी तेज़ थी। धूप की तपिश फील नहीं हो रही थी। आप यहाँ पे चाय भी ले सकते हैं, समोसे भी बनते हैं इनके पास, और पकोड़े भी बनते हैं। जो भी हल्की फुल्की सी रिफ़्रेशमेंट का अरेंजमेंट बना हुआ है यहाँ पे, और वाशरूम्स भी हैं। अगर फैमिली के साथ हैं तो ये एक मुनासिब स्टे पॉइंट है। आसमान को आप देखें कितना करीब और कितना साफ़ है। कैमरे की आँख यकीन करें बहुत कम हिस्सा दिखा पा रही है उस खूबसूरती का जो यहाँ पे फ़िज़िकली मैंने देखा और विटनेस किया है। इसके बाद हम जब वापसी आएंगे तो वापसी पे भी हमारा यहाँ पे कुछ देर का स्टे था। वो भी मंज़र मैंने कैप्चर किया हुआ है, काफ़ी 4-5 मिनट का। वो भी आपको सीक्वेंस वाइज दिखाएंगे। एक दोस्त ने कल कहा कि ज़रा थोड़ी लंबी वीडियो शेयर किया करें। ये देखें, आसमान कितना नीला और क्रिस्टल क्लियर है, और बादल कितने साफ़ और वाज़िया नज़र आ रहे हैं। ये जी हमारी एक और गाड़ी भी यहाँ पहुँच चुकी हुई है। तो उन दोस्त ने कहा कि थोड़ा सा लंबा वीलॉग आप शेयर किया करें, बहुत छोटा होता है। तो मैंने कमेंट में उनसे ये अर्ज़ की कि जनाब, ये एक पूरी सीरीज़ है, और ये सीरीज़ मैंने आप दोस्तों के लिए ही बनाई है
कि आप लोगों को भी टूरिज़म का शौक़ हो, आप भी अपनी फैमिलीज़ के साथ इन जगहों पे जाने को प्रेफर करें। वो देखें सामने पहाड़ के ऊपर आपको बादलों का साया नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी बादलों का साया हुआ था, वो भी मैंने कैप्चर किया हुआ है। तो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल आप हाथ करें और नीचे साया आ जाता है ना, बादल यहाँ पर आपको इतने करीब फील होते हैं। तो बर्फ़बारी के सीज़न में यहाँ पे काफ़ी स्नो भी पड़ती है, तो मैंने कुछ इस एरिया को पैदल भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की जहाँ तक मैं जा सकता था। और मेरी प्रेफरेंस आपके लिए ये है कि यहाँ पे अच्छे जोगर पहन के जाएं, ताकि जहाँ कहीं पे भी गाड़ी रुके तो आप इर्द गिर्द पहाड़ों के ऊपर भी चढ़ सकें। और एक और केयर करें कि अगर आप आउट ऑफ एक्सरसाइज हैं, मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी से काफ़ी अरसे से दूर हैं, तो किसी भी पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करें। ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। अचानक ग्रेविटी की वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो सकती है, हार्ट पेन भी स्टार्ट हो सकती है। तो इन खूबसूरत मनाजिर में जाकर अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। इस तरह की जज्बाती होकर मिस्टेक्स ना करें। अमूमन कपल्स इस तरह का कुछ ना कुछ ट्राई करने लग जाते हैं। या एक और चीज़ का भी ख्याल रखें, इन इलाकों के लोग बड़े इनोसेंट और बड़े सोबर किस्म के लोग हैं। अमूमन जो नए मैरिड कपल्स जाते हैं वो ये सब तरफ से आंखें बंद करके ऐसी हरकत व सकनात में मशगूल हो जाते हैं जो ना सिर्फ दूसरे टूरिस्ट के लिए बल्कि दूसरे इर्द गिर्द के लोकल्स के लिए भी बड़ी शर्म का बाइस बनती हैं। तो जब भी जाएं अपनी डिसेंसी को मेंटेन रखें और एक अच्छे पाकिस्तानी शहरी होने का सबूत दें। किसी किस्म के अपने वो कहते हैं ना, कपड़ों से बाहर ना निकलें। जितनी आपकी चादर है उसी अपनी चादर में रहें और एंजॉय करें। एंजॉयमेंट का नाम वल्गैरिटी नहीं है, आप अच्छे डिसेंट सोबर तरीके से भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अगले वीलॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। खुश रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।